नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम वर्तमान स्थिति पे भी बात नहीं करेंगे और ज्योतिष पे भी नहीं करेंगे। आज एक सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे और ये संदर्भ जो जुड़ा हुआ है, जो आज वर्तमान में धर्म अधर्म और लड़ाई झगड़ों से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं और भावनात्मक जो अतिक्रमण हो रहा है अपने धर्म का, हिंदू धर्म का, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका संबंध हमारे गुरुजी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से है। और मैं जो साइड में आपको एक किताब दिखाई देगी वो उन्हीं की है, दृष्टांत प्रबोध। और दृष्टांत प्रबोध में उन्होंने एक अपने प्रवचन के, उनके प्रवचनों के अंश हैं इसके अंदर, और उसमें उनका एक जो प्रवचन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कि ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अभी हिंदू धर्म में बहुत लोग तो यही डिबेट करते हैं, महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, रामायण हुई थी नहीं हुई थी। ग्रहों का उपहास करना और ग्रहों के बारे में, शनि सूर्य और इनके बारे में, ये तो हिंदू धर्म की विशेषता ही है। और समस्या वास्तव में यही है। हिंदू धर्म इतना मजबूत, इतना प्रखर, इतना ओजस्वी और इसमें इतनी वैज्ञानिकता है कि विश्व में आज इसके ऊपर कितने रिसर्च हो रहे हैं और लोग उनको अपना रहे हैं, लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। हम अपनी अस्तित्व बचाने की प्रक्रिया में ही हैं अभी। तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और उसके बाद कौरवों के जब 100 पुत्र समाप्त हो गए उसमें, तो गांधारी रोती हुई जब युद्ध भूमि में पहुंची और जब वो वहाँ बहुत विलाप करने लगी और रो रही थी, तो वहाँ पे कृष्ण आए थे। और कृष्ण ने उनसे ये कहा कि देखो, जो युद्ध होना था वो तो हो गया, बाकी सब बातें उन्होंने समझाई, अब चलो कुछ खा लो, क्योंकि जो शरीर जिंदा है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इसकी तो आवश्यकता होती है और अग्नि और वायु तत्व रूपी आत्मा इसी में ही निवास करती है। तो कृष्ण ने उनको समझाया कि आप कुछ खा लो, ये कर लो। तो उन्होंने कृष्ण को बहुत उल्टा सीधा कहा और ये कहा कि तुम चाहते तो वो हो सकता था। वो सब प्रसंग आप लोगों को पता ही है, क्या क्या बातें हुई। अब हम मेन पे आ जाते हैं, जो गुरु जी के प्रवचन से जुड़े हुए संदर्भ हैं ये। तो कृष्ण जी उनको छोड़ के और वहाँ से चले गए। फिर जब रोते रोते उनका मन हल्का हो गया, भावनात्मक स्थिरता आने लगी, भावनाएं जब उनकी शांत होने लगी, तो फिर भूख उत्पन्न हो गई। फिर उनको भूख लगी। फिर उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में वहाँ पे देखा तो उनको एक बेल का पेड़ दिखाई दिया, उसमें बेल लगे थे। फिर वो बेल खाने के लिए जब वहाँ पहुँची तो उस पर उनका हाथ नहीं पहुँच रहा था वहाँ पे। तो उन्होंने अपने पुत्रों की लाशों को इकट्ठा किया और उन पे चढ़ के जब बेल तोड़ने लगी तो वहीं कृष्ण प्रकट हो गए। और कृष्ण ने उनसे ये बात कही, गांधारी लज्जित हुई, लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है। तो वहाँ पे एक उन्होंने श्लोक कहा, वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवितम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टोत्तरे कष्टम क्षुधा कष्टम। भूख का जो कष्ट है वो सबसे बड़ा है। बीमारी से भी लड़के आदमी जी लेता है। निर्धनता में भी किसी भी स्थिति तक आदमी गुजारा करता है। पुत्र शोक या संतति का शोक
जिनको झेलना पड़ता है वो भी बहुत बड़ा सुख है, उसकी भी तुलना नहीं होती। लेकिन इन सब के ऊपर भूख। आज हमारे हिंदुओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकृतियां आ रही हैं, जो पलायन हो रहे हैं, जो लड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पीछे भूख है। और आज नेचुरोपैथी वगैरह की मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती हैं, जो विदेशी लोग जिन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो फिर कहते हैं कि हमारे गांव में जो संस्कृति होती थी, चबूतरा संस्कृति होती थी, हुक्का संस्कृति होती थी, उनकी वजह से भूख नहीं आती थी। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैंने सिर्फ इसमें इशारा किया है और आप सब लोगों को अनुभव होगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि गांव में एक चबूतरे पे जब जितने लोग बैठा करते थे तो उन सब परिवारों का, वो जो ठाकुर साहब होते थे, एक संपन्न एक व्यक्ति होता था, कैसे उनका देखभाल करता था। गांव के जो बनिए होते थे वो एक आवश्यकता से अधिक जितना भी कमाते थे, अपने उनके संतानों को घर परिवार के लिए तो उतना ही मिलता था। उसके बाद का जो अमाउंट होता था वो डेवलपमेंट में जाता था। तालाब बनते थे, धर्मशालाएँ बनती थी, गांव के रास्ते बनते थे, उन पे उनके बाप दादाओं के उनके नाम लिखे जाते थे। ये सब चीज़ें, ये सब जो संस्कृति थी अपनी जाति को, अपने लोगों को, अपने हिंदुओं को भूख से बचाने की, वो धर्म को मजबूत करती थी। और हमें अपनी परंपराओं पे लौटना पड़ेगा। और मेरी संस्था, आप और हम सब ज्योतिष के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से एक आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रयास करती है। और आज इसीलिए मैंने ये कहानी भी आपको बताई है, ये उनके प्रवचन हैं और इनका संकलन है और दृष्टांत प्रबोध और इस तरह के आपको बहुत ग्रंथ मिलेंगे, इनसे आप जुड़िए। क्योंकि जब तक आपके अंदर आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, बाह्य परिवर्तन नहीं होगा। आप जो शब्द बोलते हैं उनमें एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्रियान्वित होती है। ध्यान में बहुत ऊर्जा होती है। आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में बातें करते हैं, जिनके बारे में आपके विचार चलते हैं, वो क्रियान्वित हो जाती हैं। ऐसा विषय, ऐसा विज्ञान, जबकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था कि E=mc²। इनके जनक भारत के ऋषि थे, शून्य के जनक भारत के ऋषि थे। तो अब हमें ये प्रयास करना है कि अपनी अगली पीढ़ी को इन चीज़ों के प्रति जागृत करके इनसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। संस्थाएं इस तरह की बने, संस्थाएं हम लोग इतना बने, हम लोग दूसरों के बारे में अध्ययन नहीं करें वो क्या कर रहे हैं, हम केवल अपने बारे में, अपने अंदर के बारे में, अपनी व्यवस्थाओं के बारे में, अपने लोगों के बारे में विकसित करने का प्रयास करने लगेंगे तो हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा और हम फिर प्रगति के रास्ते पे आ जाएंगे। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।